हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में मैं आपको स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा कि कैसे स्पाइन की वजह से आप थोड़े ही दिनों में अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत यूज़फुल जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी बोलना चाहता हूँ इतने दिनों के बाद वीडियो बनाकर डालने के लिए। खासकर उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ जिसने मेरी पहली वीडियो 1 महीने पहले देखी थी और उसके बाद वेट कर रहे थे कि अगली वीडियो मैं कब डालूँगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बोला था कि मैंने 30 दिनों का हाइट इंक्रीजिंग चैलेंज लिया था और 25 दिनों में मैंने मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ाई थी। और उसमें मैंने बोला था कि मैंने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे गाँव जाना पड़ा था। मेरी फ्रेंड की सगाई थी, मतलब कि एंगेजमेंट थी, और 1.5 साल के बाद मुंबई से बाहर गया था, तो वहाँ 15 दिन रह कर आया। और कल ही मैंने इस यूट्यूब चैनल को देखा। एक्चुअली ये यूट्यूब चैनल दूसरे जीमेल अकाउंट से बनाया है, तो ये सिर्फ कंप्यूटर में ओपन करता हूँ, तो मुझे पता नहीं था मेरा वीडियो किसी ने देखा भी है या नहीं। लेकिन कल मैंने इस चैनल को देखा तो 2500 से ज़्यादा व्यूज़ थे और 75 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे। इतने व्यूज़ देखने के बाद मुझे लगा अब तो कोई वीडियो बनाकर डालनी ही होगी। और जो पहला वीडियो मैंने डाला था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट भी करा था, उसका जवाब भी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो अब बात करते हैं मेरे उस चैलेंज की। तो 25 दिनों के बाद मेरी और ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ी, जो 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गई थी बस उतनी ही, क्योंकि उसके बाद मैं गांव चला गया था। वैसे भी सिर्फ 4 या 5 ही दिन बाकी थे, तो इतने दिनों में वैसे भी कुछ होने वाला नहीं था। तो अब उस वीडियो में जो कमेंट आए थे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रजापति का कमेंट है, बताओ भी, अरे बताओ भी क्या क्या किया। तो भाई मैं अब ज़रूर बताऊँगा, मैं रोज़ अब वीडियो ज़रूर डालूँगा, बनाकर डालूँगा, क्योंकि इतने लोगों ने मेरा वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लग रहा है। इतना मैंने सोचा नहीं था कि इतने व्यूज़ आएंगे और इतने लाइक मिलेंगे। और अब मेरे पास काफ़ी टाइम है वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि गांव में इतने दिन रहकर आया तो यहाँ जॉब मेरी चली गई है। ऑफिस से छुट्टी 10 दिन की ली थी, लेकिन 20 दिन से ज़्यादा छुट्टी हो गई थी, तो ऑफिस में काफ़ी सुना रहे थे, तो गुस्से में आकर मैंने जॉब छोड़ दी। छोड़ दी, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है, क्योंकि अभी ऐसे समय में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो आप लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि गुस्से में आकर कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि बाद में हमको पछतावा हो। अब दूसरा कमेंट वंदना का, वुड इट रियली वर्क? हाँ, ज़रूर हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहो तो सब कुछ हो सकता है, बस आपको लगातार अच्छा समय देखकर करना पड़ता है। आप एक टारगेट रखो कि इतने दिनों तक हाइट बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूँगा या करूँगी। कम से कम 3 महीने का टारगेट रखो, और आप हाइट बढ़ाने के लिए जो कुछ भी करोगे उस दरमियान बार बार रिज़ल्ट के बारे में आपको नहीं देखना है और ना ही सोचना है। अगर आप थोड़े थोड़े दिन के बाद चेक करते रहोगे और अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म होगा। जैसे कि आप 10 दिन में या 15 दिन के बाद चेक करते रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म होता रहेगा। आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये नहीं होगा, और आपके दिमाग ने एक बार मान लिया तो फिर कभी नहीं होगा। आपने जो भी टारगेट रखा उसके आखिरी दिन तक आपको सब कुछ करते रहना होगा, तभी जाके आपकी हाइट बढ़ेगी। उसके बाद और एक कमेंट थापा का कमेंट है, हेल्प मी सर, एक्सरसाइज फॉर हाइट इंक्रीज एट 25। सर मेरी एज 23 है एंड मेरी वेट 57 है और मेरी हाइट 4.9 है। आपकी एज 25 है या 23 है, जो भी है, आपकी हाइट 4.9 है और आपका वज़न 57 है, तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका वज़न 57 थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। शायद जो आइडियल वेट होता है उसके हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मेरी हाइट 5.4 है और 2 सेंटीमीटर है। 5.4 और 2 सेंटीमीटर है, यानी 5.5 से थोड़ा सा कम है। और मेरा वज़न 62 kg है, जो नॉर्मल है हाइट के हिसाब से, लेकिन आपका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मैं वज़न के बारे में इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा होगा, अगर आप ओवरवेट हो गए तो भी आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि शरीर में या पेट के आसपास एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाने की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो ठीक से नहीं हो गए। तो इस बात का ध्यान जो भी हाइट बढ़ाना चाहते हैं उन सभी को रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका वज़न ज़्यादा है तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट भी होगा और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म
वीक होगा, उसकी वजह से भी ग्रोथ हार्मोन्स ठीक से नहीं बनते और आपकी हाइट नहीं बढ़ती। और एक कमेंट है ब्लाइंड मून का, ब्रो ये तुम्हारा स्पाइन पे इंक्रीज हुआ है, इफ़ यू नीड परमानेंटली हाइट यू नीड HGH, सो डू HIIT एक्सट्रीमली यू कैन, अदरवाइज योर स्पाइन विल डिक्रीज। एक्चुअली इनके कमेंट की वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यह मुझे बोलना चाहते हैं कि मेरी जो हाइट बढ़ी है वह मेरे स्पाइन की वजह से बढ़ी है, और ये डिक्रीज़ भी हो सकती है, यानी कि वापस कम भी हो सकती है। और ये मुझे बोल रहे हैं कि अगर मुझे परमानेंट हाइट बढ़ानी है तो मुझे HGH को लेना पड़ेगा या फिर उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और उसके लिए ये बोल रहे हैं डू HIIT एक्सट्रीमली, मतलब कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक ऐसी वर्कआउट या एक्सरसाइज होती है जो बहुत तेज़ी से करनी होती है, उसके बाद थोड़ा आराम करके वापस उसको तेज़ी से करनी होती है, और ये 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट की हो सकती है। और उसके बाद आपको थोड़ा सा कुछ मिनट के लिए आराम करना है, फिर वापस उसको 10 से 20 मिनट तक करना है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे एक्सरसाइज करोगे तो आपकी ग्रोथ हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होंगे और उसकी वजह से हाइट बढ़ सकती है। तो इसको HIIT मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं। लेकिन मैं आप सभी को जिनको भी लगता है कि मेरी हाइट स्पाइन की वजह से बढ़ी है उनको बोलना चाहता हूँ, मैंने 3 साल पहले भी मेरी हाइट 1 इंच बढ़ाई थी, तब मेरी एज 28 थी और अब मैं 31 साल का हूँ। तब हाइट बढ़ाने के लिए जो कुछ भी मैंने किया था उसको 6 से 7 महीने लग गए थे, और उसके बाद 1 इंच हाइट मेरी बढ़ी थी। मेरी हाइट पहले बहुत ज़्यादा कम थी, 5.3 थी। तो 3 साल पहले भी मैंने हाइट बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया था, और तब मेरे साथ मेरे 3 फ्रेंड भी थे जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते थे। उनकी हाइट 5.5 और एक की 5.6 थी। तो 6 से 7 मंथ एक्सरसाइज करने के बाद किसी की हाइट तभी 2 सेंटीमीटर तो किसी की 1 इंच हाइट बढ़ गई थी। लेकिन तब मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्रोथ प्लेट्स क्या होती है और हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तब मुझे लगता था कि सिर्फ एक्सरसाइज और योगा करने से ही हाइट बढ़ सकती है, इसलिए इतना टाइम लग गया। लेकिन मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स थे, इसके लिए इतने मन तक हम लोग कर पाए। क्योंकि क्या होता था कि अगर कोई छोड़ देता था करना, कोई थक के छोड़ देता था ये सब करना, तो वो दूसरे को देखकर मोटिवेट होता था और वो भी वापस चालू कर देता था। तो हम 3 साथ में थे, इसके वजह से इतने 6 से 7 महीने तक कर पाए। और इसके बाद भी जुलाई 2019 में मैंने ये सब कुछ वापस किया था। लेकिन तब मैंने कुछ एक्सट्रीम लेवल पे ये सब कुछ करना चालू कर दिया था, तो उसके वजह से मेरे बैक पेन चालू हो गया था। बहुत ज़्यादा बैक पेन होता था, 3-4 महीने तक मुझे ये लगातार बैक पेन हो रहा था। लेकिन मैंने कोई भी मेडिसिन वगैरह कुछ नहीं लिया था, वो बस ऐसे ही अच्छा हो गया था। तो इस बात का आप लोग भी ध्यान रखें कि ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो आपका बैक पेन हो सकता है, आप इंजर्ड हो सकते हो। और अभी 2 महीने पहले 25 दिनों में मैंने मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ाई थी। तो उसको करने से पहले मैंने बहुत कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, जो भी नेचुरोपैथ, आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस में जो कुछ भी है हाइट बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ मैंने पढ़ा था, वो सब कुछ मैंने जानकारी लेने की कोशिश की थी। उसके बाद मैंने चालू किया था, तो 25 दिन में मेरी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ गई। तो ये मेरे स्पाइन की वजह से हाइट नहीं बढ़ी है, ये मेरी एक्चुअल हाइट बढ़ी है, क्योंकि मैं हमेशा अपना पोस्चर अच्छा ही रखता हूँ और रेगुलर हफ्ते में मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ। तो अब बात करते हैं स्पाइन की। स्पाइन के वजह से कैसे हाइट बढ़ सकती है या बढ़ी हुई दिख सकती है, उसके बारे में देखते हैं। अब ये इमेज देखें, कंधे से लेकर कमर तक का जो एरिया होता है उसे अपर बॉडी बोलते हैं। तो इस अपर बॉडी में यहाँ पीछे की साइड हमारा स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी होती है। अब ये देखिए, ये रीढ़ की हड्डी है। ये रीढ़ की हड्डी कहने के लिए एक हड्डी है, लेकिन ये 33 हड्डियों से जुड़ी हुई होती है। यानी कि 33 हड्डियों को मिलकर आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी बनती है। और ये 33 हड्डियों को कशेरुक बोलते हैं। जैसे कि ये एक कशेरुक, ये दूसरा कशेरुक, ये तीसरा कशेरुक, ऐसे 33 कशेरुक होते हैं। और ये कशेरुक एक दूसरे से जिधर जॉइंट होती है उसके बीच में एक डिस्क होता है, यानी कि हर एक 33 कशेरुक के बीच में एक डिस्क होती है।
और वो डिस्क कार्टिलेज से बनी होती है। कार्टिलेज मतलब एक ऐसी हड्डी जो लचीली या फ्लेक्सिबल होती है, जैसे कि हमारी नाक और कान कार्टिलेज से बने होते हैं। तो स्पाइन का ये भाग लचीला या फ्लेक्सिबल होने के वजह से स्पाइन में लंबाई बढ़ने से हाइट बढ़ सकती है, और स्पाइन में लंबाई घटने के वजह से आपकी हाइट कम हो सकती है। हमारे अपर बॉडी का वज़न हमारे रीढ़ की हड्डी पर होता है, इसके वजह से ये ऐसा होता है। इसको इस तरह समझ सकते हैं कि पूरे दिन में आपकी हाइट कुछ सेंटीमीटर कम हो जाती है, और रात को सोने के बाद मॉर्निंग में आपकी हाइट अपनी नॉर्मल लंबाई पर आ जाती है। ये बहुत लोगों को आपको पता भी होगा या आपने सुना भी होगा। इसलिए बहुत से यूट्यूब पर ऐसे वीडियो बनाकर डालते हैं कि 7 दिन में या फिर 1 महीने में अपनी हाइट 1 इंच बढ़ा दो। एक्चुअली में वो आपकी जो दबी हुई हाइट होती है उसको बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप योगा 1 महीने तक आप योगा करोगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे, तो थोड़े दिन में या फिर 1 महीने के बाद आपका जो पोस्चर अच्छा हो जाएगा। उसके वजह से आपकी जो दबी हुई हाइट है वो वापस अपने मेन शेप में आ सकती है। तो आपको लगेगा कि आपकी हाइट बढ़ गई है, लेकिन एक्चुअल में वो स्पाइन की वजह से होता है। लेकिन ये सब लोग के साथ नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग अपना पोस्चर हमेशा अच्छा रखते हैं, तो ये उन लोगों की हाइट बढ़ी हुई दिखती है जिनका पोस्चर हमेशा ख़राब रहता है। लेकिन अगर आप रोज़ाना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाओगे, अच्छा न्यूट्रिशन लोगे और मेरे वीडियोस देखते रहोगे, तो मैं जो कुछ भी जानकारी दूंगा वो उसको आप लगातार करते रहोगे, तो आप 25 या 30 की एज में भी अपनी हाइट परमानेंट बढ़ाओगे। ये हमने अपर बॉडी के बारे में जाना। अब बात करते हैं लोअर बॉडी की। हमारे कमर के नीचे का सारा भाग लोअर बॉडी होता है। हमारे पैरों की या जांघों की हड्डी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा और तेल मालिश करके बढ़ सकती है, जिससे आपकी हाइट लंबी होगी। लेकिन ये आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हो, अपने आप को 45 दिन से लेकर 3 महीने तक का टारगेट दे सकते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपको समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके पूछे जो भी आपको पूछना है, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी एज के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो सबसे पहले आप मिरर के सामने जाकर खुद को देखें और अपने आप को देखकर पूछें कि क्या मेरी हाइट बढ़ सकती है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो कि ये नहीं हो सकता है, तो ये करना छोड़ दे। अगर आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन आपको लगता है कि आपकी हाइट बढ़ सकती है, तो कम से कम 3 महीने का टारगेट रखें। क्योंकि क्या होता है कि हर एक की बॉडी अलग होती है, तो किसी की हाइट 1 महीने में बढ़ सकती है, तो किसी को 3 महीने भी लग सकते हैं। क्योंकि किसी का मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के बॉडी में बहुत सारा फैट हो सकता है, ब्लॉकेजेस हो सकती है, तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन्स ठीक से रिलीज़ नहीं होते या बन नहीं पाते।